गुड इवनिंग। मेरे साथ है आसाम से बहुत ही बड़े पत्रकार, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट अनिर्बन रॉय। सर, क्या है इस वक्त कोविड में गुवाहाटी और आसाम की स्थिति या नॉर्थ ईस्ट की स्थिति क्या है? विमल चुन्नी इस वक्त पटना में और मेरे मित्र जो हैं वो गुवाहाटी में है। इस वक्त काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनिर्बन रॉय। अनिर्बन रॉय, क्या स्थिति है इस वक्त कोविड में आसाम की? देखिए, पिछले बार भी कोविड में आसाम का जो इफेक्ट हुआ था थोड़ी देर से हुआ था, क्योंकि पिछली बार वेस्ट में शुरू हुआ था, दिल्ली में शुरू हुआ था, आसाम आते आते थोड़ा टाइम बाद में आए थे। इस बार भी वैसा ही है कि आसाम में चुनाव चल रहा था। चुनाव तक कोविड का कोई रिपोर्टेड केस नहीं थे, लेकिन चुनाव का बाद अभी रिपोर्टेड केस बहुत आना शुरू। स्थिति ऐसा था कि पिछले साल भी आसाम में थोड़ा देर से कोरोना का प्रभाव आया। इस साल भी ऐसा है कि नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में जब कोरोना बहुत भयानक रूप से आया, उसका बाद ही अभी इतना 3 अप्रैल तक तो चुनाव चल रहा था यहाँ। अप्रैल का बाद कोरोना आना शुरू हुआ है और अभी तो काफी रिपोर्टेड होता है केस। और काल 24 घंटा में 85 डेथ्स रिपोर्टेड हुए हैं आसाम में। तो ये 85 डेथ जो है ये पूरे ओवरऑल आसाम में है या गुवाहाटी के आसपास का ये इलाका है? 85 डेथ में 45 डेथ गुवाहाटी में ही हुआ है सिर्फ, और बाकी पूरे स्टेट में 40 डेथ्स हुए हैं। सो 85 डेथ्स असम जैसा स्टेट के लिए बहुत बड़ा बात है। इतना बड़ा डेथ होना असम का सब जनता अभी चिंतित है इससे। तो क्या स्टेप्स लिया है आसाम सरकार ने? क्या कोई लॉकडाउन लगाया है या क्या है रूपरेखा वहां पे इस वक्त? लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन, कोविड में जो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कैसे मेंटेन कर रही है सरकार? फिलहाल तो लॉकडाउन नहीं लगाया गया है असम में, लेकिन लॉकडाउन का जैसा स्टेप्स लिया गया है असम में, अभी 2 बजे के बाद असम का जितना अर्बन एरिया है वहां पे 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू घोषणा किया गया है। कर्फ्यू चल रही है और 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगे, लेकिन 1 बजे के बाद दुकानें सब बंद हो जाएंगे। और व्हीकल्स का भी अभी ऑड और इवन 1 बजे 2 बजे तक जितना व्हीकल चलेगी वो व्हीकल का भी ऑड इवन नंबरिंग कर दिया है, ताकि सड़कों में व्हीकल का नंबर्स भी कम हो। वही अभी प्रिकॉशन लेकर चल रहे। स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है, ऑफिसेस पे अटेंडेंस भी बहुत कम है, मैक्सिमम प्राइवेट ऑफिसेस बंद है, सरकारी ऑफिसेस में 50% का अटेंडेंस से चल रहा है। मतलब गुवाहाटी में लॉकडाउन नहीं लगाया है, लेकिन 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एक तरह का लॉकडाउन है अर्बन एरिया में, ग्रामीण इलाकों में नहीं है। तो मैं एक चीज और, ग्रामीण एरिया में शाम का 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहता है। तो क्या इस जो लॉकडाउन का जो टाइम है 2 से 5 या 6 से 5 का जो समय है, इसमें क्या बाकी जो जरूरी चीजें हैं जैसे फार्चून की दुकानें जो हैं, ग्रोसरी शॉप्स जो है या मेडिसिन शॉप्स हैं या वेजिटेबल शॉप्स हैं, ये तमाम चीजें खुली रहेंगी कि ये भी बंद रहेंगी? देखिए, दुकान आपका 1 बजे तक ही खुला रहेगा, लेकिन फार्मेसी को छोड़ के हर कुछ बंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी और फार्मेसी सिर्फ खुला रहेगा, बाकी सब बंद रहेगा। एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जैसे पूरे भारत में जो है वो कई स्टेट्स जैसे दिल्ली में है और बाकी जगह भी है, और बिहार में तो आपने स्टोरी चलाई थी कल, वो गंगा में जो बॉडीज बह रही हैं उसके बारे में भी आपने लिखा था अपने जो नॉर्थ ईस्ट नाउ जो आप चलाते हैं उस पे। मैं ये जानना चाह रहा था कि हॉस्पिटल्स वगैरह की क्या स्थिति है वहाँ ऑक्सीजन की या बाकी जो दवाएं हैं उनकी क्या स्थिति है इस वक्त गुवाहाटी में या आसाम में? देखिए,
देखिए, दिल्ली का साथ अगर असम का कंपेयर किया जाए, असम का हॉस्पिटल का स्थिति अभी तक दिल्ली जैसा हुआ नहीं है। ये भगवान का शुक्रगुजार है कि हमें वैसा स्थिति अभी तक नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। और सरकार ने साइड बाय साइड अभी टेम्पररी अरेंजमेंट किए हैं। कोरोना केयर सेंटर सेटअप किया है गुवाहाटी में और अलग। अनिर्बान, कोविड के अलावा जो गुवाहाटी से सबसे बड़ी न्यूज